राधे, आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। आज मैं 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। नारद जी ने कहा जब नारद जी ने कहा तब इंद्रादिक देवता वहां से भयभीत होकर भागते भागते बैंकुट में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दिन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं योद्धा में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। जब समुद्र तने लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं स्वरदा आपकी प्रिय हूँ और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा सुनकर विष्णु जी के सातों स्थान पे यह भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचा जहाँ जलंधर विद्वान थे। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से होकर कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने ही दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उदत्त वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। देवताओं के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी स्तंभित हो गई। पलमात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे भयभीत हो उसने अपने गधा उठाकर गुरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी पर बाणों का बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसको गदा से काट दिया और अपने सरंग धनुष बाण चढ़ाकर उसको बींगना आरंभ कर दिया। इस पर जलंधर ने उनके पैर बने बैन बैन पैने बाण बरसने लगे। उनसे विष्णु जी को कई बार पैने बाण कंपित होकर वै वैष्ण धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर लिया और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अवगिनत अमोघ गदा की मार से वह दैत्य कुछ भी चालान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु ने शिव के चरणों में स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद कर दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टिक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहु और मुष्टिका से बाहु युद्ध करने लगे। इतनी ही देर तक भगवान ने उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मर्द दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। जो चाहे वह वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा,
हे भावक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि मेरी बहन तथा सारे कुटुंब सहित मेरे घर कर निवास करे। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने यथास्तु कह दिया। तब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर ने अपनी बहन लक्ष्मी और देवता सहित विष्णु को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर आसन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सपुत्रों के समान पूजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य से सभी सुखी रहे और सभी विष्णु भगवान की जय जय और राधे श्याम की जय जय करने लगे। जो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। 12वां अध्याय इस प्रकार है। भगवान विष्णु की कृष्ण मुरारी की आरती कर लेते। ओम जय कृष्ण हरि बोलो, जय जय कृष्ण हरि। भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे। परमानंद मुरारी मेरे मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी बोलो, जय जय गिरधारी। करि कन कन कटि सोहत कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला। दीन सुदामा तारे दृदों के दुखटा। गज के फंद छुड़ाए भव सागर तारे। हिरण्याकश्यप सन नर हरि रूप धरे। पावन से प्रभु जम के बीज परे। केसी कंस विदारे नल कबुर तारे। दामोदर छवि सुंदर भगतन के प्यारे। काली नाग नथैया नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते नागा मन मोहे। राजरुगर सन पायो माता शोक हरे। दुर्पत सूता रखियो करुणा लाज भरे। ओम जय कृष्ण हरे बोलो, जय जय कृष्ण हरे। भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे। जय श्री राधे। जय विष्णु भगवान। कार्तिक मास का 12वां अध्याय। आप सब इसे सुनिए। इसे सुनने से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। राधे राधे। आप सभी को मेरे कार्तिक मास अच्छे लगे तो उन सबको लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।